तो ये देखिए अभी हम लोग फील्ड में आए हुए हैं, है ना। इस फील्ड में जैसे गांव है, भदौरा गांव है, आप इधर पूरा हरा भरा देख रहे होंगे, है ना। और यहाँ गांव के कुछ लोग गाय भैंस को दिखा दीजिए उधर, है ना। ये जानवर टाइप के है, ये देखिए। और यहाँ पे हम लोग कुछ पौधा लगाएंगे और पूरा एग्रीकल्चर प्रोसेस जो भी शामिल है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। एग्रीकल्चर जानते हैं 2 टर्म के कम्बिनेशन से बना होता है। एगर का मतलब होता है फील्ड, कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। तो पूरा प्रोसेस जानेंगे किस तरह से प्लांटेशन वगैरह किया जाता है। अभी जैसे मेरे पास एक सागवान का ट्री है, ठीक है, इसे लगाएंगे हम और इसके बाद फिर अलग अलग स्टेप में हम आपको बताएंगे जो जो एग्रीकल्चर में मेन स्टेप जो शामिल होता है, ठीक। एग्रीकल्चर प्रोसेस में कैटल फार्मिंग्स वगैरह भी आ जाता है। तो ये देखिए भैंस वगैरह भी है, ठीक है। आसपास उधर देखिए वो गाय वगैरह है, गाय भैंस इधर भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये पूरा जो भी एग्रीकल्चर प्रोसेस में ही शामिल होता है। तो ये देखिए सबसे पहले ना हम आपको बताएंगे अबाउट द खरीफ फसल के बारे में। खरीफ फसल में हमारा पैडी आ जाता है, ठीक है। और इस पैडी को डायरेक्ट पौधा मतलब पैडी को डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं फील्ड में नहीं लगाया जाता है, इसको ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है ना छोटा छोटा धान वगैरह का ना मतलब बीज को सिलेक्शन करने के बाद उसको प्लांटेशन के तौर पर करते हैं। तो इसको हम लोग ना शायद मोड़ी बोलते हैं, ठीक है। और इससे प्रिपेयर करवा दिया जाता है ताकि ये न्यूट्रिशन वगैरह को मेंटेन करे और फिर से इसको दूसरे फील्ड में ले जाकर के ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस के अंतर्गत में आ जाता है। तो ये हमारा ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस उसमें शामिल है, ठीक है। अब देखिए ये जो धान वगैरह, ये जो गाछी वगैरह होता है, इसको लेकर के फिर फील्ड में लगाया जाता है और इस स्टेज पर ये आता है। तो देखिए जैसे जैसे इसका वहाँ से पहले ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे लाया जाता है, उसके बाद इसको पता ही है वार्मथ और जो वाटर का अमाउंट है वो कंपेयर टू वीट से ज़्यादा इसको चाहिए, ठीक है। क्योंकि खरीफ सीजन में आपको पता है कि ये मानसून सीजन क्रॉप्स कहा जाता है और इसमें पानी का लेवल थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ठीक ना। तो अभी ये धीरे धीरे फिर रिटेन करता है अपना स्टेप को और इस तरह से फिर जो अपना स्टेप वगैरह पे आता है, फिर इससे यहाँ पे जर्मिनेशन टाइप के हम बताए थे गभा के बारे में। तो इस केस में यहाँ पे डेवलपमेंट होता है इसका, ठीक है। ये स्टेज होता है जहाँ पे इसमें छोटा सा निकलेगा आपका वाइट कलर से। अभी तो इसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं है उतना, लेकिन एक हल्का सा लेयर आता है इस तरह से। अभी देखो अभी इनिशियल स्टेज पे ही पहुँचा था, ये थोड़ा सा दिखाएंगे, है ना। इनिशियल स्टेज पे ही पहुंचा ही था, अभी स्टार्टिंग वाला ये इनिशियल स्टेज होता है, ठीक है, जहाँ से इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और यही धीरे धीरे ना पूरा बाल वगैरह में डेवलप होता है और फिर पूरा पैडी का भरमार हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से धान वगैरह का किया जाता है। तो सबसे पहले ना एग्रीकल्चर में अलग अलग स्टेप शामिल होते हैं। और सबसे पहला जो होता है वो हमारा सिलेक्शन ऑफ सीड होता है। सबसे तो सॉइल को पहले मेंटेन करना होता है, फील्ड को आपको मेंटेन करना होता है। तो फील्ड को मेंटेन करने के लिए प्रिपरेशन ऑफ फील्ड के लिए 3 प्रोसेस होता है, प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्यूअरिंग, है ना। प्लो करके खेत को जोत देना, ठीक है। तो जोतने के लिए बैल अभी भैंस दिखा दिए थे, पावर टेलर वगैरह भी होता है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। उसके बाद लेबलिंग, पालो देना होता है, बराबर करना। फिर मैन्यूअरिंग, जो भी न्यूट्रिशन कम रहा है फील्ड में, गनौरा वगैरह जो भी है सब डाला जाता है, इससे उर्वरक शक्ति मेंटेन होता है। और फिर सीड का सिलेक्शन करके ही उसको फिर अब पौधा ट्रांसप्लांटेशन है या डायरेक्टली प्लांटेबल है उस पर डिपेंड होता है ना। अब जैसे ऐसा बगीचा दिखा दीजिए, तो पीछे वाला जो बगीचा देख रहे हैं वो ट्रांसप्लांटेशन के तौर पर नहीं आता है। ये क्या होता है सीधे इसका मतलब रूट्स वगैरह से डेवलपमेंट करवाया जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सोविंग ऑफ सीड्स के बारे में पता हो गया कैसे प्लांटेशन किया जाता है। तो प्लांटेशन वगैरह के बाद जो आता है, आखिर पौधा वगैरह लगा दिए, इरिगेशन का कोई फायदा ही नहीं। तो इरिगेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स प्लांट, है ना। कोई भी क्रॉप्स प्लांट है तो उसको पानी देने का। तो पहले क्या था, भगवान भरोसे ऊपर रहते थे कि ना ऊपर वाला बरसेगा तो हम लोग को अनाज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये उस पर डिपेंड रहते थे। तो वो ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन सा होता था उससे भी इरिगेशन किया जाता है ना। अभी मॉडर्न के समय में देखिए ये हम लगता है शायद फाउंडेशन है, ठीक है ना। ये देखिए वाटर पंप सिस्टम है, यहाँ से पानी वगैरह निकाल करके क्या हुआ किया जाता है, इरिगेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। क्रॉप फील्ड को आप देख रहे हैं वहाँ पे फीटर वगैरह है, फिर मोटर है और ये पंप सेट है, ठीक है, जिसके जरिए या तो डायरेक्टली पाइप से सप्लाई कीजिए, नहीं तो यहाँ देखिए क्यारी बना हुआ है, इसके जरिए भी जा करके इरिगेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाया जाता है। तो देखो बच्चों, आपने सुना होगा ना खेर पतवार के बारे में। वीड्स क्या होता है, तो बोले थे अनवांटेड प्लांट विच ग्रोज विथ अलोंग विद द क्रॉप प्लांट। जो वैसा प्लांट जिसको हम नहीं चाहते हैं वो फसल के साथ जब जम जाता है उसी को खेर पतवार कहते हैं। और इसको अपरूटिंग, है ना, मान लो कि सोहनी करवाते हैं, लेबर वगैरह लगवा करके। ये घास का हमको ज़रूरत नहीं है तो खुरपी वगैरह ले करके हम लोग सोह देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग वीडिंग प्रोसेस के अंतर्गत में आ जाता है
ठीक है, वीड्स को हटा देना फील्ड से। उसके लिए दवाई वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं जो वीडसाइड्स कहते हैं, ठीक है ना। और चूहा वगैरह जो लग जाता है उसको रोडेंट कहते हैं। रोडेंट वगैरह ये सब बर्बाद करता है ना। आलू वगैरह रोपिएगा ना, रोपिएगा 5 किलो निकलेगा 1 किलो, ठीक है ना। तो जनरली कभी कभी होता क्या है, एक देखो यहाँ पे वो वीड्स के साथ साथ लॉन्ग ना, इसको देखो तरबूजा, छोटा तरबूजा टाइप के है ना, इसको शायद घुड़मी कहा जाता है। ये देखो इसी के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना। ये अनवांटेड है, ये कोई लगाया नहीं जाता है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक क्रॉप्स प्लांट के साथ हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये सब वीड्स के ही अंतर्गत में आ जाता है। देखो कुछ हम बताएंगे ना फॉडर क्रॉप्स के बारे में। फॉडर क्रॉप्स जानते हैं, द क्रॉप्स विच आर प्लांटेड इन ऑर्डर टू फीड द एनिमल्स, है ना। जानवर वगैरह, अब आदमी तो खा खा के भैंस हो ही रहा है, लेकिन भैंस क्या खाता है इसके बारे में, ठीक है। तो वो भैंस को जो भी भोजन प्रोवाइड करवाता है वो फॉडर क्रॉप्स के अंतर्गत में आता है। वो क्या है, तो देखो ये जहाँ पे हम खड़ा है ना, वो जिनोड़ा बोलते हैं इसको, ठीक है, जिनोड़ा वगैरह। और इसी को काट करके लगेगा ना तुमको अनमन के ताड़ी के जैसा, ठीक है ना, ईख टाइप का लगेगा। गन्ना है ही, लेकिन है जिनोड़ा, ठीक है। और ये आसपास आप देख रहे हैं ना पूरा सारा ये छोटा छोटा, ये सब तो लत्तर वगैरह है, लेकिन ये घास वगैरह है, इसको भी काट करके ले जा करके पेड़ पौधा, मतलब छोटा छोटा पौधा दिया जाता है जानवरों को खाने के लिए। देखो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा अलग पौधा जो लगाया जाता है उसका भी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखो ये हमारे पास ना यहाँ पे अब इंडिकेट करवाइए, ये ब्रिंजल है, ठीक है ना, ब्रिंजल बैगन है ना, ये बैगन है, ठीक है। तो बैगन वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है जो भी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं इसी के जरिए, इसी के तरीक़ा से। इसी तरह से अगर हम आपको बात करवाते हैं, दिखाते हैं, ये देखिए चिलीज है शायद, है ना। ये जो है आपका मिर्चाई वगैरह का जो बोलते हैं, हाँ, तो मिर्चाई वगैरह का भी जो गाछी वगैरह है वो भी लगाया जाता है। पास लाकर दिखा दो इन लोग को, कंफ्यूज हो जाएगा क्या रहता है चिलीज, है ना। हो सके तुमको दिखे मनी प्लांट टाइप के ही, लेकिन ये है एक्चुअली में चिलीज का पौधा, ठीक है। देखो अब इसमें हम ना यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं इसके बारे में। देखो अमरवेल है, ठीक है, कसकटा जिसको बोलते हैं, ठीक। ये क्या करता है, दूसरे प्लांट पे, ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करके उससे अपना न्यूट्रिशन डराइव करता है, ठीक है, विदाउट किलिंग। जानता है कि पौधा को मार देंगे, एकरे पे हम निर्भर है, तो फिर फायदा क्या होगा। तो ये है कसकटा, ठीक है, अमरलता इसको बोलते हैं।